मालिक मकान कहने लगा कि देख शबीर, तेरी मजीद ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। या तो 2 दिन में किराया दे दे या फिर मेरा घर खाली कर दे। कहने लगा, देखें, पैसे होते तो मैं आपका किराया जरूर दे देता। मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं 2 दिन में कैसे मकान खाली कर सकता हूँ? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये गुफ्तगू शबीर की बीवी और बच्चे घर के अंदर सुन रहे थे। मालिक मकान फिर से बोला कि खाना तो खाते हो ना, कपड़े भी पहनते हो ना, सिर्फ किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम लोगों का ठेका मैंने नहीं उठाया हुआ। शबीर रूहान सा होकर बोला कि मेरा रब जानता है कि हमारी रोजी रोटी किस तरह चल रही है, और हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे दें, मैं कहीं ना कहीं से किराया आपको करके दे दूंगा। मालिक मकान गुस्से में बोला कि 1 हफ्ते में तेरे पास कौन सा जादू का चिराग आ जाएगा, और हाँ, फिर भी तूने किराया ना दिया तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। शबीर बोला कि जनाब, ये नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मालिक मकान मुंह चढ़ाकर चल दिया और शबीर ने दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज सुनकर शबीर की बीवी ने बच्ची को अंदर भेज दिया। जैसे ही शबीर अंदर दाखिल हुआ तो बीवी बोली, आ गए फिर से बेइज्जती करवा के? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आखिर आप अपने भाई के पास क्यों नहीं जाते? शबीर मायूसी से बोला कि जब तक जिंदा हूँ बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, शायद यही हमारा मुकद्दर है। तुम उस भाई की बात करती हो कि जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हालात कैसे हैं। उसकी बीवी हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा का वास्ता है, अपनी हालत पर ना सही अपने बच्चों की हालत पर तरस खाएं और जाकर अपने भाई से अपना हक मांगे। शबीर रूहान सा होकर कहने लगा कि पहले भी कई बार गया हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम कहती हो तो दोबारा चला जाता हूँ उसके पास। बीवी बोली कि आप उसके पास जाएं और बोलें कि खुदारा हमें हमारा हक दे दे और इस बार खाली हाथ मत आइएगा। मुझसे मजीद अपने घर की ये हालत नहीं देखी जाती। शब्बीर बोला कि अच्छा, अब तुम परेशान ना हो, अल्लाह पाक से उम्मीद है कि वो उसके दिल में रहम डाल देगा, वरना वो तो दौलत के नशे में बेहिस हो गया है। शब्बीर का भाई अपने लॉन में बैठा हुआ था। जैसे ही शब्बीर को देखा तो चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया कर, मेरे पास तेरी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। शब्बीर बोला कि अच्छा, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वो वक्त भूल गए हो जब तुम मेरे पास आए थे? याद करो, मेरे दरवाजे पर आकर तुमने कहा था कि शब्बीर भाई, एक बहुत ही अच्छी स्कीम मेरे हाथ लगी है जिससे हम दोनों भाई दिनों में अमीर हो जाएंगे। और मैंने जवाब दिया था कि नहीं नहीं भाई, मुझे अमीर नहीं होना, मेरा गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है और अमीर होने वाली स्कीम हमेशा फ्रॉड ही होती है। तूने फिर से कहा था कि तेरा एक काबिल एतमाद दोस्त भी यही काम कर रहा है, इसीलिए फ्रॉड का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने तुझे कहा भी था कि मेरी समझ में ये बातें नहीं आती और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। उस वक्त तूने मुझे लालच देकर कहा था कि तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और घर बेचने को कहा था कि घर बेचकर पैसे दे दो। मैं ही बेवकूफ था, तुम पर एतबार किया और घर बेचकर सारे पैसे तुम्हें दे दिए। उसका भाई जवाब में कहने लगा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैंने तो तुम्हारा फायदा सोचा था, अब नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं? शब्बीर बोला कि भाई, तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, बल्कि तुम तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हो और मुझे तुमने रुपए रुपए का मजबूर कर दिया है। भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, वरना वो मालिक मकान मुझे घर से निकाल देगा। शब्बीर का भाई बोला कि निकालता है तो निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सके और मेरी तरक्की से जलते हो तुम। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे सोने का वक्त हो गया है, मुझे तंग ना कर। ये कहकर शब्बीर का भाई अंदर जाकर अपने बेड पर लेट गया और शब्बीर बेचारा मायूस होकर घर से निकल गया। लेटे लेटे शब्बीर के भाई की आंख लग गई और वो ख्वाब में देखता है कि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है कि इतने में एक लड़का आकर उसको बताता है कि सर सर सर, आपके घर में आग लग गई है। वो बोला, ये क्या कह रहे हो? लड़का फिर से बोला कि सर, मैं सच कह रहा हूँ, आपके बीवी बच्चे भी आग की लपेट में आ गए हैं। सर ने कहा कि बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में उसकी आंख खुली तो वो खुद से कहने लगा कि शुक्र है ये सब ख्वाब था, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो। वो खुद से कहने लगा, मैंने अपने भाई के साथ जो गलत किया ये सब उसी का इशारा है, वो बेचारा पता नहीं किस हाल में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मैं अभी जाता हूँ, बस अभी जाता हूँ। ये कहकर वो अपने
अपने बेड से उठा। दूसरी तरफ जब शबीर घर पहुंचा तो बीवी को सब बताया और सर पकड़कर बैठ गया। बीवी बोली, अब सर पकड़ने से कुछ नहीं होना, हमारे इन हालात का जिम्मेदार आपका भाई है। शबीर परेशानी के आलम में बोला कि तुम क्या चाहती हो अब, कि मैं जाकर उसका सर फोड़ दूं? पास बैठी शबीर की बेटी माँ से कहने लगी, अम्मी मुझे भूख लग रही है। शबीर की बीवी गुस्से से बोली, कहां से दूं मैं तुम्हें खाना? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने बाप को बोलो जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। बेटी बाप से कहने लगी, अब्बू कसम से बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाए ना। इतने में शब्बीर का भाई उसके दरवाजे पर पहुंच चुका था और वो इनकी बातें सुन रहा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और सर झुकाकर उन सब के सामने खड़ा हो गया। शब्बीर बोला कि क्या आप हमारा तमाशा देखने आए हो? शब्बीर के भाई ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलें, हम इकट्ठे रहेंगे मेरे वाले घर में। शब्बीर रोहन सा होकर बोला कि भाई अब कौन सी नई चाल है तुम्हारी? अब मेरे पास कुछ नहीं है, खुदारा अब हमें माफ कर दो। शब्बीर का भाई कहने लगा कि आपका गुस्सा बरहक है, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लालच में आ गया था, आपके दिए हुए पैसे से ही मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने बहुत तरक्की कर ली है, बल्कि वो सब आप ही का तो है। और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि बस अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। शब्बीर बोला, शुक्र है कि तुम्हें एहसास हुआ, अगर ये सब सच है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शब्बीर के भाई ने अपने भाई के लिए बाहें फैलाई। शब्बीर जो चारपाई पर बैठा हुआ था उठकर भाई की जानिब बढ़ता है और दोनों भाई बगलगीर हो जाते हैं। नाजरीन, याद रखें कि रिश्ते असल में एहसास के होते हैं। अगर रिश्तों में एहसास बाकी ना रहे तो खून के रिश्ते भी खोखले हो जाते हैं, और अगर रिश्तों में एक दूसरे के लिए एहसास हो तो पराये भी अपने लगते हैं। याद रहे कि लालच ऐसी चीज है जो खून के रिश्तों को भी खोखला कर देती है। इसीलिए रिश्ते चाहे जो भी हों उसमें लालच को कभी ना आने दें। खुश रहें और खुशियां बिखेरते रहें। नाजरीन, जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।